वेलकम टू आरटी क्लासेस। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 8 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए मेनली दो मेथड होते हैं। एक प्रोडक्ट मेथड होता है, ठीक, जिसके अंदर आता है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ठीक, ड्राइंग जब रेगुलर नहीं होता है और जब ड्राइंग का अमाउंट जो होता है वो अनइक्वल होता है, उस टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट मेथड में दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, पहला तो सिंपल मेथड है और दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक, तो सिंपल मेथड का पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सिंपल मेथड आखिर होता कैसे है। ठीक, कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या करना है, 15% पर एनम से जो हम लोग को चार्ज करना है। ठीक, ड्यूरिंग द ईयर एंडर 31 मार्च 2023। ठीक, अ पार्टनर वर विड्रॉ एज फॉलोज। एक पार्टनर है, उसने ड्राइंग किया है, तो पहली ड्राइंग उसने कब की है, 1 मई 2022। ठीक, 1 मई को किया है उसने 2000 रुपीज। ठीक, उसके बाद कब किया है, 1 अगस्त 2022। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो अमाउंट जो है वो क्या है, अनइक्वल है। ठीक, सारा अमाउंट देख लीजिए कैसे है, सारा अमाउंट अलग अलग है। ठीक, कोई मैच नहीं करता है। जो हमारा टाइमिंग भी है वो भी देख लीजिए, ये जो मंथ में है यहाँ पे, ये भी देखिए कि क्या है इसमें, कोई महीने के एंड में है, कोई महीने के शुरुआत में है, और कोई एक महीना छोड़ के है, कोई एक महीना पहले है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम पार्टनर। ठीक, कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होने का है पार्टनर से, वो हम लोग को पता करना है। किससे करना है, सिंपल मेथड यूज करना है, और क्या यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक, सिंपल मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो मैं पहले बता दूं क्या। सिंपल मेथड यूज करने के लिए भी एक टेबल बनाएंगे हम लोग। तो उस टेबल में पहले हम लोग डेट लिख देंगे। ठीक, किस किस डेट को क्या है अमाउंट विदड्रॉ किया गया। ठीक, ये अलग पांच अलग अलग डेट है जब अमाउंट को विदड्रॉ किया गया था। फिर एक अमाउंट का कॉलम बना दिया जाएगा, और जिस डेट को जो अमाउंट निकला था वो हम लोग लिख देंगे। फिर अब ये देख लेंगे ना, एक मंथ का कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च, मतलब जब ईयर एंड होता है, जितना तक हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज करना रहता है मंथ के, मतलब कि जब एक अकाउंटिंग ईयर जब हमारा खत्म होता है तब तक हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कैसे, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो हम लोग 31 मार्च तक हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि हमारा पार्टनर कब ड्राइंग किया है, ठीक, किस डेट को ड्राइंग किया है, फिर वहां से काउंट करेंगे कि 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं। अगर मई को काउंट करेंगे तो पहले तो 1 मई को किया है उसने। ठीक, 1 मई को किया है, मई तो पूरा काउंट होगा क्योंकि 1 मई को क्या है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक किया, तो क्या हुआ, 11 महीने। ठीक, 11 महीने ऐसे काउंट करके लिख देंगे। फिर उसके बाद दूसरी ड्राइंग उसने कब की है, अगस्त में की है। ठीक, फिर अब 1 अगस्त को किया है तो अगस्त भी पूरा काउंट होगा। फिर अगस्त से काउंट करेंगे तो अगस्त अगस्त से 31 मार्च तक अगर हम लोग काउंट करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 8 महीने का आ जाएगा। ऐसे ही सारा हम लोग काउंट करके लिख देंगे, और उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। तो उसके बाद फिर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे कि इसका इंटरेस्ट कितना होता है टोटल। ठीक, हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पहले तो कितना पार्टनर ने ड्राइंग किया है, तो पार्टनर ने कितने का पहले ड्राइंग किया है, 2000 रुपीज का। ठीक, ठीक, 2000 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इनटू करेंगे कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक, 15 से चार्ज करना था। ठीक, 15 से चार्ज करेंगे। अब उसके बाद कितने महीने तक का हमको चार्ज करना था, यहाँ पे पहला देख लीजिए, ये वाला आया ना, 11 महीने। फिर यहाँ से 11 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 275। और ऐसे ही सारा कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दूसरी बार उसने कैसे किया है, तो हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ अमाउंट बदल देंगे, यहाँ 5000 लिख देंगे कि दूसरी बार उसने 5000 किया था। फिर अब यहाँ पे हम लोग इसका जो डेट है, मतलब महीना,
कितने महीने का हम लोग को चार्ज करना है उसके ऊपर, तो वो बदल देंगे। दूसरी बार उसने कब किया था, 8 महीने में, ठीक। तो 8 महीने का काउंट कर देंगे और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही कैलकुलेट करके हमको सारा निकाल लेना है और उसके बाद फिर हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक, एक पार्टनर का। ये इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो लास्ट में आएगा यहाँ नीचे, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो एक पार्टनर से कैलकुलेट करना है, ओके। और प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वो इससे ज्यादा सिंपल है, ठीक। ये जैसे इसको हम लोगों ने क्या किया, एक सिंगल सिंगल करके किया ना, पहले इसको किया, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, एक सिंगल सिंगल करके फिर लास्ट में हम लोग ऐड किया, ठीक। पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा उससे अलग होगा, ठीक। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हम लोग सेम ऐसे कॉलम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इनटू करके लिख देंगे। जैसे कि जितना महीना था उसको अमाउंट से इनटू कर देना है, ठीक। 11 को 2000 से इनटू कर देंगे, 5000 को 8000 से इनटू करके सामने वाले उसमें लिख देंगे, ठीक। इसको हम लोग प्रोडक्ट मानेंगे, अभी ये टोटल प्रोडक्ट नहीं हुआ, टोटल प्रोडक्ट ये होता है, ठीक। इसको सारा इनटू करके लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट लिखेंगे, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आया, टोटल प्रोडक्ट इनटू कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 15, ठीक। 15 डिवाइडेड बाई 100 और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, इनटू 1 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट, ठीक। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऊपर वाले तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और जब हम लोग कैलकुलेट करके अमाउंट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट आएगा, ठीक। और हमारा एक और तरीका होता है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा जो ड्राइंग का अमाउंट होता है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक। कि मतलब इस महीने भी जो हमारा अमाउंट निकल रहा है वो भी 2000 है, अगले महीने जब मैं निकालू तो वो भी 2000 है, फिर अगले महीने जब मैं निकालू तो भी वो भी 2000 है। वो एक यूनिफॉर्मिटी में है, ठीक। वो अमाउंट बार बार बदल नहीं रहा है, वो एक ही जैसा है, ठीक। जब अमाउंट इक्वल हो और उसमें क्या हो, टाइम इंटरवल भी हो जो सेम होना चाहिए, उसका टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए, सेम हो। इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जैसे मैं अभी निकालूं, इस महीने की मैं पहले डेट को निकाल लूं, फिर अगले महीने की मैं पहले डेट को निकाल लूं, फिर उसके अगले महीने में मैं पहले ही डेट को निकालूं, ये एक यूनिफॉर्मिटी है, ठीक। इस तरीके से होता है। देखिए अब इसमें भी ना दो तरीके से होता है, इसमें दो चीजें निकालने पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना सीखना पड़ेगा। एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं, ठीक। एवरेज पीरियड हम लोग उसको बोलते हैं जैसे कि हम लोग कितने महीने पे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कितने महीने बचे हैं 31 मार्च तक, ठीक। कितने महीने बच रहे हैं 31 मार्च तक, ठीक। जब मैंने पहली ड्राइंग की, ठीक, जैसे मैंने पहली ड्राइंग क्या की है, 1 अप्रैल को की है, ठीक, 1 अप्रैल को की है। अब मेरी 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बच रहे हैं, ठीक, कितने महीने बचेंगे, 12। फिर मैंने जब दूसरी ड्राइंग की उसके बाद आखिरी में मतलब 31 मार्च तक कितने हमारे महीने बच रहे हैं, वो, ठीक। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। फिर जब हम लोग, अब यहाँ पे क्या बोला है, मंथ लेस आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फिर जब हम लोग लास्ट ड्राइंग जो किए रहेंगे, जैसे हम, अगर मैंने 1 मार्च को निकाली और 31 मार्च तक मुझे काउंट करना है तो मेरा क्या एक महीने हो जाएगा, तो हम इसको ना ऐड कर देंगे, इसमें इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे क्योंकि एक महीना और। फिर हम लोग इसको एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड, ठीक। इसी तरीके से हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। और इस चैप्टर में और इस टॉपिक में एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है और ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप इसको याद भी कर सकते हैं पर याद करने से अच्छा है कि आप लोग इसको निकालना सीख लें, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने हर महीने निकाली है भाई, यूनिफॉर्मिटी है, मैंने 1 अप्रैल से निकाली है और 1 मार्च तक। तो हम लोगों को क्या करना है कि टोटल पता करेंगे ना कि मैंने आखिर एक साल में मैंने कितना अमाउंट विड्रॉ किया, तो हम लोग इनटू करेंगे जितने महीने मैंने अमाउंट निकाला है उस अमाउंट से इनटू कर देंगे, ठीक। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है। और एवरेज पीरियड निकालना मैंने बताया ही है।
ठीक, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ये है, ठीक, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब इसमें केसेस होते हैं, ठीक, इसमें कई तरह के सिचुएशंस होते हैं। तो पहला ना मंथली बेसिस का सिचुएशन होता है कि जब हम लोग मंथली बेसिस पे ड्राइंग करते हैं, ठीक, कि जब हम लोग हर महीने ड्राइंग कर रहे हो, ठीक, हर महीने हम लोग रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक, कि हर महीने हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमारा ड्राइंग का जो डेट है मंथली में 3 तरीके से हो सकता है। या तो मैं ड्राइंग करूं कब, पहला मतलब पहली डेट को करूं, ठीक, उसके बाद या मैं ड्राइंग मिड ऑफ द मंथ करूं, मतलब 15 तारीख के आसपास, ठीक, एकदम महीने के बीच में करूं, या महीने के एंड में करूं, ठीक, जैसे 31 मार्च, 30 ऐसे करके मैं महीने के आखिरी में निकालूं, ठीक। और ये हमारा 3 केस बनता है किसमें, मंथली में, ये ठीक, ये तीनों केस हमारा कौन सा है, मंथली ड्राइंग का है, ठीक। मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है इसमें, देखिए ये कलर नहीं। तो मंथली ड्राइंग में जो होता है, पहले जो हमारा केस है, पहले सिचुएशन हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक। अम, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ पार्टनर विदड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या बोला इसने, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब महीने के हर महीने की कब में किया है, बिगनिंग में किया है, पहले पहले तारीख को, ठीक, फर्स्ट मंथ, मतलब हर महीने के पहली तारीख को उसने क्या किया, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है उसने निकाला है, ठीक। तो उसके उसमें क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट, इंटरेस्ट क्या होगा, चार्ज किया जाएगा पूरे अमाउंट पे, और क्या हो जाएगा, फॉर 6.5 मंथ, 6.5 मंथ क्या है, ये हमारा एवरेज पीरियड है। जब हम लोग महीने के बिगनिंग में करेंगे तो वो उसका एवरेज पीरियड क्या हो जाता है हमारा, 6.5, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का सिर्फ इसमें ना, पता है इस सारे केसेस में यही चेंज होगा, ठीक, बस इतना ही चेंज होने वाला है। जब सिचुएशन जब चेंज होगा, जब फिक्स्ड अमाउंट फिर निकल रहा है, अब कब निकल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ निकल रहा है, जब महीने के अंत में निकलेगा तब हमारा क्या होने वाला है, 5.5 का एवरेज पीरियड बनेगा। और फिर अगर ड्राइंग हो रहा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तब उस टाइम पे हमारा एवरेज पीरियड कितना होने वाला है, 6, ओके। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इन सारे केसेस में हमारा क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज पीरियड जो है हमारा बदलने वाला है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर बिगनिंग में होता है तो 6.5 होता है, अगर एंड ऑफ द मंथ होता है, एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो कितना होगा, 5.5 होगा, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ होगा तो हमारा 6 होगा, ठीक, 6 का एवरेज पीरियड लेंगे, ठीक। अब इन सब का एक बार हम लोग केस देख लेते हैं। अगर मैं आपको ये वाला करके दिखाऊं कि मैंने ये हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकला है, तो मैं बता दूं आपको। जैसे मैं 1 अप्रैल को कर रही हूँ, ठीक, 1 अप्रैल को पहला मेरा ड्राइंग हो रहा है, ये मैं ये वाला केस बता रही हूँ, ठीक, इस वाले सिचुएशन को बता रही हूँ। तो मैं 1 अप्रैल को कर रही हूँ, 1 अप्रैल से जब मैं काउंट करूंगी 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे, 12, ठीक, यहाँ पे 12 महीने हो गए, ठीक। 12 महीने को मैं अब क्या कर रही हूँ, 1 मार्च को मैं फिर ड्राइंग कर रही हूँ, ठीक। 1 मार्च को मेरा आखिरी ड्राइंग हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, एक ही महीना निकलेगा, क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च क्या हुआ, एक महीना, ठीक, वो मैंने कर दिया। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6.5, ठीक, 6.5 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एवरेज पीरियड, ओके। मैंने इस तरीके से भी आपको करके दिखा दिया। अब मैं इसका ना एक एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ, तीनों का एक एक एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम आगे के सिचुएशंस को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, अ पार्टनर ड्रॉज, कितना ड्रॉ किया है, 10,000 पर मंथ, एक पार्टनर है, ठीक, वो क्या कर रहा है, हर महीने 10,000 रुपए जो है वो निकाल रहा है। अंडर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगा, जो चार्ज किया जाएगा वो 15% पर एनम से किया जाएगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा कितना हो जाएगा, 15% पर एनम। और जो हमारा पार्टनर है वो क्या कर रहा है, ड्रॉइंग जो कर रहा है वो हर महीने 10,000 रुपए का कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्रॉइंग आर मेड रेगुलरली, ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास केसेस क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर उसने बिगनिंग ये जो हमारी ड्राइंग है, जो पार्टनर ने ड्राइंग की है वो बिगनिंग में की है, या अगर मिडिल में की है, उस टाइम पे क्या करना है,
उसके बाद अगर एंड में की होती तब कैसे करते हैं, ठीक। तब यहाँ पे ये सारे सिचुएशंस है, यहाँ पे तीनों सिचुएशन दे दी गई है। बिगनिंग वाला हम लोग देख लेते हैं, तो इसका जो एवरेज पीरियड होता है कितना होता है 6.5। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में लिखा भी है 6.5 का, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, पर मंथ 10,000 रुपीज निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 को क्या कर देंगे हम लोग इंटू कर देंगे किससे 12 मंथ से, क्योंकि पूरे साल निकल रहा है यही से, ठीक। 12 से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1,20,000, ठीक। यहाँ पे 1,20,000 आ जाएगा हमारा टोटल ड्राइंग, ठीक। टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। हमारा टोटल ड्राइंग 1,20,000 हो गया है, ठीक। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके लिख देती हूँ, करके दिखाती हूँ, ठीक। टोटल ड्राइंग कितना हो गया 1,20,000, ठीक। 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, ये मैं देखती हूँ थोड़ा कहाँ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 का है, ठीक। 15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। इंटू करेंगे किससे, कि एवरेज पीरियड क्या होगा हमारा 6.5, ठीक, डिवाइडेड बाई 12। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 9,700, ठीक। ये हमारा 9,750 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। हमारा अमाउंट आ गया। इसी तरीके से हम लोग बाकी का कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे 3 केस बोला था ना, तो ये हमारा क्या हो गया पहला केस का हो गया, ठीक। हम लोग दूसरे केस को भी यहीं से ट्राई करते हैं, ठीक। तो दूसरे केस में क्या बोला था, जब हम लोग एंड ऑफ एवरी मंथ करता है, ठीक। एंड ऑफ एवरी मंथ करता है तो हमारा एवरेज पीरियड कितना होता है 5.5, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5.5, ठीक। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ का था तो ये हमारा केस बी हो जाता है ए से, ठीक। अगर ऐसा होता है तो हमारा कितना आता है, ठीक। तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं अमाउंट को, तुम्हारा ये आ जाएगा 8,250 आ जाएगा, ठीक। और यही अगर हमारा जो क्वेश्चन में बोला है कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक, मिडिल में होता ये हमारा केस 3 का, ठीक। यहाँ पे सी नंबर केस कर देते हैं। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है, जो एवरेज पीरियड होता है वो 6 होता है, ठीक। इस टाइम पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैं काट दूंगी तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, और ये कट गया, अगर इसको कट करूंगी तो ये 6, और 15 6 90 होता है। ये इरेज कर देती हूँ मैं अमाउंट इसका, और अब मैं इंटू करके इसको लिखूंगी 15 6 90, उसके बाद ये 000, तो हमारा कितना आ जाएगा 9,000, ठीक। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। मैंने ये तीनों का मैंने करके आपको समझा दिया है बारी बारी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे का केस देख लेते हैं। देखिए मैंने जैसे बताया था कि पहले वाले केस में हमारा कितना आएगा, जब हम लोगों ने बिगनिंग में किया तो हमारा क्या अमाउंट आ गया 9,750, और जब हमने एंड ऑफ द मंथ किया था ये हमारा सी नंबर केस था, ठीक। जब एंड ऑफ एवरी मंथ किया था तब हमारा कितना आया था यहाँ नीचे पे है 8,250, ठीक। उसके बाद जब हमने यहाँ पे देखिए केस नंबर जो मैंने बी यहाँ पे मिडिल ऑफ एवरी मंथ वाला किया है, ये रहा वो वाला केस, यहाँ पे कितना है 9,000, ठीक है। यहाँ पे आंसर में भी मैंने कितना लिखा है 9,000, ठीक। अब हम लोग आगे का केस देख लेते हैं। ये मैंने 3 केस तक आपको समझा दिया, 3 अलग अलग सिचुएशन है। अब ये जो 3 सिचुएशन होने वाली है ये क्वार्टरली होने वाली है, ठीक। जब हम लोग एक साल की बात करेंगे तब एक साल में कितना क्वार्टर होता है 4 क्वार्टर होता है, ठीक। 3 3 महीने करके 4 क्वार्टर बनते हैं, ठीक। यहाँ पे पहला सिचुएशन क्या बोलता है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के पहले पहले में अगर जो हमारा निकलता है तब हमारा जो एवरेज पीरियड होता है वो 7.5 होता है, ठीक। और यहाँ पे फिफ्थ केस में क्या कहता है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर।
इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में अगर होता है तब हमारा जो एवरेज पीरियड होने वाला है वो 6 का होने वाला है। देखिए जो भी मिडल मिडल में बात हो रहा है ना कि ये मिडल में हो रहा है वो मिडल में हो रहा है, तब उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे इसमें मिडल में हुआ तब हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, ठीक, ये वाला के ये वाला जो केस है हमारा इस वाले में, और इससे पहले जो मैंने बताया मंथली वाले और क्वार्टरली वाले में आपको क्या देखना है, अगर मिडिल में हो रहा है तो 6 का होगा, ठीक, तब 6 का एवरेज पीरियड होने वाला है, बाकी सब में नहीं होता है, बाकी में दूसरा कुछ होने वाला है, मैं बताऊंगी आगे। और फिर हमारा सिक्स सिचुएशन में क्या कहता है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में अगर होता है तब 4.5 का होता है। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम है। उसके बाद जो पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 60,000 रुपए हर क्वार्टर के बिगनिंग में किया है उस बंदे ने, ठीक। पहला केस क्या बोलता है कि 60,000 जो अमाउंट है वो विड्रॉ किया गया है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग में किया गया, बिगनिंग का अभी मैंने बताया था कि कितना होता है 7.5 होता है, ठीक। उसके बाद अब ईच क्वार्टर किया है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। अब इसको 4 से इंटू कर देंगे, ठीक, 60,000 इंटू 4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2,40,000, ठीक। यहाँ पे मैंने निकाल लिया टोटल ड्राइंग, ठीक। यहाँ पे क्या बोलता है कि पहले केस में जो हमारा पहले और दूसरे केस का ये जो टोटल ड्राइंग इसने निकाल लिया है, और तीसरे केस का ये है टोटल ड्राइंग, ठीक। अब पहले केस का हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल ड्राइंग मैंने लिखा, ये एवरेज पीरियड कैसे हुआ कि जब मैंने पहली बार इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग किया था तब उस टाइम पे हमारा क्या था, मैंने बिगनिंग में किया था, ठीक। तो बिगनिंग में किया मैंने, इसका मतलब 1 अप्रैल को निकाला, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना हो गया 12 मंथ, ठीक, 12 मंथ। उसके बाद फिर मैंने लास्ट के क्वार्टर में निकाला है, लास्ट क्वार्टर मतलब कितना हो जाएगा, मार्च एक अलग महीना हो गया, उससे पहले फरवरी, फिर उसके बाद क्या होता है जनवरी, ठीक, जनवरी फरवरी मार्च, यानी मैंने जनवरी में किया होगा तो जनवरी में पहला तारीख को किया है तो इसका मतलब पूरा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का काउंट हुआ, तो यहाँ पे 3 महीने एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक। इसको ऐड करके फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तुम्हारा क्या आ जाएगा एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5 का, ठीक। और अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। ये हमारा आ गया क्या टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना है 2,40,000, 2,40,000 को हम लोग इंटू करने वाले हैं किससे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% से था। अगर मैं इसको जूम करके मैं बताऊं, देखो यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी, ठीक। ये चाहे इसको चाहे तो हम लोग पहले लिखे या बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगी, और अब मैं इसको अगर इससे इंटू करूंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000, ठीक। तो ये हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। सेकंड में सेकंड केस में क्या बोल रहा था कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकल रहा है, ठीक। एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकल रहा मतलब मैं जब पहली बार ड्राइंग करूंगी तो अप्रैल मई जून, जून में करने वाली, ठीक, जून में करूंगी, जून के एंड में, ठीक, मेरा तो जून काउंट नहीं होगा। उसके बाद जुलाई से काउंट होना स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हमारा कितना आ जाएगा 9 महीने, 9। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, और फिर हम लोग कब करने वाले हैं लास्ट में करने वाले, लास्ट जब करेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो हमारा मार्च को ही होगा, मार्च आएगा तो मार्च में जो हम लोग एंड में करेंगे तो फिर हमारा वो काउंट ही नहीं होगा, मतलब जब आखिर में कर ही रहे तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई आने वाला नहीं, जब 31 मार्च को कर ही रहे हैं और 31 मार्च तक हम लोग को कैलकुलेट ही करना है तो हमारा क्या हो जाएगा महीना 0 हो जाएगा, प्लस कर देंगे उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज पीरियड कितना 4.5 का, ठीक। अब हमारा टोटल ड्राइंग कितना था 2,40,000, ठीक, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ओके। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 10% पर एनम से था, 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो फिर हमारा आ जाएगा कितना
हमारा आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9000, ठीक। और उसके बाद थर्ड केस में हमारे यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे हमारा थर्ड केस में क्या है ना, थोड़ा अमाउंट गलत लिखा गया है कि थर्ड केस में हमारा 90,000 हर महीने होने वाला था, ठीक। नहीं, हर क्वार्टर में हमारा क्या हो रहा था, 90,000, ठीक। 90,000 इंटू अगर 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,60,000 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3,60,000 होगा, 2,40,000 नहीं होगा, ठीक। और इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, क्योंकि मिड ऑफ ईच क्वार्टर बोला है। जब हम लोग मिड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे तो हमारा 6 का क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,000। और हम लोग आगे के केस को हम लोग देखते हैं कि क्या बोलता है, ठीक। ठीक, आगे का केस हमारा जो 7 नंबर केस है, ये थोड़ा अलग केस है, ठीक। इस केस में क्या है, 7 नंबर केस में ना दो अलग अलग और दो तरीके केस है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हाफ ईयरली चेक करेंगे, ठीक। हाफ ईयरली में चेक करेंगे कि पहले के 6 महीने, शुरू के 6 महीने किस तरीके से ड्राइंग किए हैं, और फिर हम लोग लास्ट के 6 महीने ड्राइंग किए हैं। देखिए, कभी कभी ड्राइंग हम लोग कैसे करते हैं कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं किस तरीके से ड्राइंग करते हैं, शुरू के 6 महीने ड्राइंग किए और लास्ट के 6 महीने क्या किए, उसने ड्राइंग नहीं किया, ठीक। आधा साल ड्राइंग किया है, आधा साल नहीं किया। तो अगर शुरू के 6 महीने जो है ड्राइंग किया तब कैसे होगा, और लास्ट के 6 महीने ड्राइंग किया है तब कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अगर लास्ट के 6 महीने ड्राइंग किए हैं तो पहला वाला केस में क्या है कि जो हमारा पार्टनर है वो लास्ट के 6 महीने में किया है, ठीक। लास्ट के 6 महीने का वो बता रहा है कि अगर कैलकुलेट करेंगे लास्ट के 6 महीने हमारा कितना हो जाएगा, पहले पहले का 6 महीने हम लोग हटा देंगे। तो पहले के 6 महीने कौन कौन से हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक हटा देंगे। अक्टूबर से वो क्या करता है, ड्राइंग करना स्टार्ट करता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर से करने वाला है। अक्टूबर से क्या करता है, वो एवरी मंथ कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, मतलब शुरू के, जब वो लास्ट के 6 महीने जो ड्राइंग करने वाला है, उसने उस लास्ट के 6 महीने में उसने क्या किया, जैसे ये 6 महीना है, ठीक। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ये तीन अलग अलग महीना है। अब इसमें क्या है ना कि अगर वो शुरू शुरू के कर रहा है, मतलब कि जब ये वाला जो महीना है इसमें पहली डेट को कर रहा है, इसमें भी पहली डेट को कर रहा है, ऐसे करके ये सारे में पहली पहली डेट को अगर वो कर रहा है, तब उस टाइम पे हमारा रेट जो एवरेज पीरियड होता है 3.5 का होता है, ठीक। और उसके बाद अगर वो मिडिल में करता है, मतलब कि इस महीने के बीच में भी कर रहा है, इस महीने के भी बीच में कर रहा है, इस महीने के भी बीच में कर रहा है, इस महीने के भी बीच में कर रहा है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होने, मतलब एवरेज पीरियड जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 3 का होने वाला है, ठीक। अगर एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है, मतलब जो ये हमारा पहला लास्ट का पहला है, उसमें क्या कर, लास्ट के जो 6 महीने हैं उसका जो पहला महीना होने वाला है उसके में इंड में करता है, इसमें भी इंड में कर रहा है, इसमें भी इंड में कर रहा है, इसमें भी इंड में कर रहा है, ये सारे में क्या कर रहा है, इंड एंड में कर रहा है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 2.5 का, ठीक। अब आगे के केस में क्या बोलता है कि अगर वो शुरू के 6 महीने में कर रहा है, मतलब अभी तक मैंने क्या किया था, अप्रैल से अप्रैल अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक काउंट नहीं किया था, इस महीने में वो ड्राइंग नहीं किया था। अब क्या कर रहा है पार्टनर ना, इसी महीने में मान लो ड्राइंग कर रहा है, तब उस टाइम पे हम लोग कैसे एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अगर इसी इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट के, मतलब शुरू के 6 महीने, जैसे ये अप्रैल हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक। ये 6 हमारे शुरू के महीने हो गए, ठीक। अब इसमें क्या करता है, वो मिडिल में करता है, ठीक। मत नहीं, मिडिल में नहीं, बिगनिंग में कर रहा है, ठीक। अगर वो बिगनिंग में कर रहा है हर महीने के, जैसे ये शुरू के जो 6 महीने, इसमें ना क्या कर रहा है, वो बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है, तब उस टाइम पे हमारा जो एवरेज पीरियड होता है वो 9.5 का होता है, ठीक। और अगर मिडिल में करता है, मतलब इस सारे महीनों के बीच बीच में करता है, तब हमारा क्या एवरेज पीरियड होने वाला है, 9 का होने वाला है। अगर इंड में करता है, अगर इंड में करता है तो 8.5 का होगा, ठीक। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि किस टाइप का ड्राइंग पार्टनर कर रहा है, ठीक।
अब आके हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ फर्म। ठीक, ए बी और सी है जो फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक, 1 अक्टूबर से वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 अक्टूबर से वो अपना फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली होने वाला है। ए जो है ड्राइंग कर रहा है रेगुलरली 4000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। 6 महीने तक वो क्या कर रहा है, वो बिगनिंग में हर महीने ड्राइंग कर रहा है। ठीक, 4000 रुपीज का ए। और उसके बाद आगे को क्या बोलता है, बी क्या कर रहा है, रेगुलरली ड्राइंग कर रहा है 4000 रुपीज। ठीक, और कब कर रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब महीने के आखिर में कर रहा है और लास्ट के 6 महीने ही कर रहा है। ठीक, तब उस टाइम का ये केस है। कौन सा मैंने केस बताया है, ये लास्ट के 6 महीने वाला केस है। ठीक, मैंने यहाँ पे 6 महीने वाला भी सारा समझाया था, ये सारा 6 महीने, लास्ट के 6 महीने वाला केस है। तो इस क्वेश्चन में वही का बात कर रहा है, लास्ट के 6 महीने का है, सिर्फ अक्टूबर से है। ठीक, अक्टूबर से मार्च तक है। ठीक, और सी के बारे में क्या बोल रहा है, सी रेगुलरली 4000 का ड्राइंग कर रहा है और मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। मतलब कौन सा केस फॉलो हो रहा है इसमें, इसमें ये वाला सी का ये वाला केस है, ये सी का केस है और ये ए का केस था और ये वाला बी का केस था। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5%। 5% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमारा जो ए का केस था, हमारा कौन सा केस था, बिगनिंग में। ठीक, बिगनिंग का जो हम लोगों ने बताया था, देखिए बिगनिंग में क्या था, यहाँ पे 3.5 का, यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए का 3.5। ठीक, और उसके बाद बी का जो केस था, जो यहाँ पे पार्टनर बी है, ये पार्टनर बी का केस में क्या था, वो क्या कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। ठीक, एंड में कर रहा है, तो एंड का केस में मैंने क्या बताया था, 2.5 का होगा एवरेज पीरियड। और पार्टनर जो सी है, ये उसका केस है, वो कब कर रहा है, मिडिल में कर रहा है। यहाँ पे बोला ना वो मिडिल में कर रहा है, तो मिडिल के केस में क्या होता है, 3 का एवरेज पीरियड होता है। अब हम लोग इनटू करेंगे, पहले हम लोग इसका टोटल ड्राइंग निकालेंगे। पार्टनर ने 4000 हर महीने कर रहे हैं। ठीक, पार्टनर क्या कर रहा है, 4000 रुपीज हर महीने निकाल रहा है। 4000 को हम लोग इंटू कर देंगे लास्ट के 6 महीने से। अगर 6 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 24,000 हमारा आ जाएगा टोटल ड्राइंग। ठीक, सारे पार्टनर्स के 24,000 आ जाएंगे क्योंकि सारे पार्टनर ने 4,000 जो है विदड्रॉ किए थे। ठीक, ये हमारा टोटल ड्राइंग हो गया। उसके बाद क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटू करके डिवाइड कर देना है 100 से। फिर लास्ट में एवरेज पीरियड का हम लोग यूज करेंगे, एवरेज पीरियड लगाएंगे जो पार्टनर ने जैसे किया है, उसके बाद फिर उनका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। ऐसे ही इनका भी कैलकुलेट करेंगे, इनका भी। ठीक, ये हमारा हो गया पहले केस का एग्जाम्पल। अब हम लोग फर्स्ट 6 मंथ का जो केस था वो वाला एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ईच ऑफ द पार्टनर विदड्रॉ रुपीज 5000 रेगुलरली। सारे पार्टनर ने क्या किया है, 5000 रेगुलरली ड्रॉइंग किया है। एक्स जो है वो बिगनिंग में कर रहा है, बिगनिंग कर रहा है, 6 महीने के बिगनिंग में कर रहा है। और वाई जो कर रहा है वो मिडिल में कर रहा है। ठीक, उसके बाद जो जेड है वो एंड में कर रहा है। ठीक, मतलब वो शुरू के जो 6 महीने हैं उसमें वो ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब अप्रैल से कर रहे हैं वो लोग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक वो लोग ड्राइंग कर रहे हैं। और इन लोगों का क्या है, ड्राइंग जो एक्स है वो शुरू में कर रहा है, मतलब 1 अप्रैल, उसके 1 मई, फिर जून को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई, ऐसे करके कर रहा है। ठीक, उसके बाद जो पार्टनर वाई है वो क्या कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, मतलब जैसे फर्स्ट फर्स्ट ने 15 अप्रैल, 15 मई, ऐसे करके। ठीक, और जो जेड है वो लास्ट में कर रहा है, मतलब एकदम महीने के आखिर आखिर में कर रहा है, अप्रैल के भी एंड में कर रहा है, उसके बाद मई के भी एंड में कर रहा है, फिर उसके बाद वाले महीने के भी एंड में कर रहा है। ऐसे करके 6 महीने तक उन लोगों ने ड्राइंग की है। फिर क्या करना है, हम लोग कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम से करना है। इन लोगों का टोटल ड्राइंग जो होगा वो हो जाएगा 3000, नहीं 30,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक, कैसे? 5000 रेगुलरली ड्राइंग कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं, 6 महीने तक कर रहे हैं। ठीक, तो क्या कर देंगे हम लोग, 6 महीने से उसको इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ड्राइंग। ठीक, अब हम लोग एवरेज पीरियड का बात कर लेते हैं। ठीक, जो मैंने पहले बताया था कि अगर पार्टनर जो है, ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है केस। ठीक, जो एक्स है वो क्या कर रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। ठीक ना, वो महीने के शुरू में कर रहा है, तो उसका एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 9.5 का हो जाएगा। वाई जो था वो मिडिल में कर रहा था, तो उसका कितना हो जाएगा, 9 का एवरेज पीरियड हो जाएगा। और जो जेड था वो क्या कर रहा था, इंड में कर रहा था, तो 8.5 का इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा। ठीक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि टोटल ड्राइंग लेंगे, फिर इंटू इंटू करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से था, डिवाइड कर देंगे 100 से, फिर एवरेज पीरियड से इंटू करके 12 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, ऐसे ही हम लोग इसका भी करेंगे, इसका भी। बस इसमें हम लोग को क्या करना है, एवरेज पीरियड बस याद रखना है कि कैसे होता है। ठीक, अब हमारा यहाँ पे एक केस और आता है, 8 नंबर केस। ठीक, अब इस 8 नंबर केस को मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ड्राइंग की डेट गिवन नहीं होते हैं, तब क्या करना है, उस टाइम के केस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ एज्यूमिंग द ड्राइंग इज टू बी इक्वली ऑन एवरेज बेसिस। ठीक, तब हम लोग को क्या करना है, 6 महीने एवरेज पीरियड ले लेना है। ठीक, बिना कुछ सोचे समझे 6 महीने का ले लेना है और हम लोग को कैलकुलेट कर देना है उसी पे। ठीक, आपको कुछ और नहीं सोचना, बस 6 महीने एवरेज पीरियड लेकर के निकाल देना है। यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है, आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा। बाकी का मैं आपको एक, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट नोट करके क्या लिखी हूँ, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन and accounting period is less than 6 months, then the interest on total drawing is calculated for half of accounting। वही कि एवरेज पीरियड जो हम लोग को है 6 का ले लेना है, मतलब ड्राइंग का डेट ना गिवन हो। और यहाँ पे एक केस और लिखा हुआ है, when the rate of interest is given without the word per annum। अगर पर एनम के बिना पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ रहता तो वहां पे एक वर्ड लिखा रहता था पर एनम करके ऐसे। ठीक, अगर ये गिवन नहीं है तब उस टाइम पे हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं कि इंटरेस्ट इज चार्ज्ड विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। मतलब टाइम फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब ऐसा कुछ भी एवरेज पीरियड का इसमें कोई लफड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ रेट ऑफ जितना इंटरेस्ट दिया हुआ है उससे हम लोग पूरा कैलकुलेट कर देंगे, मतलब पूरे साल पे वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे साल पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे एक और, ये हमारा एक केस है यहाँ पे गिवन है, जो 2020 में हमारे एग्जाम में आ चुका है पहले भी। तो आप लोग इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन भी दे दिया है मैंने, तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।